एमपीएम के हल्के 90,000 वोटों पर और अपने हल्के 15,000 वोटों पर मैच शुरू होने से पहले अपनी साइड के लिए, अपनी टीम के लिए 500 रन मैच शुरू होने से पहले ले लिए। अब क्या बराबरी का मुकाबला होगा। और उसके बाद 5 से 7% कराची के वोट लेकर अगर मेयर बन गए तो इस खाम खिलाड़ियों के वाकई में मेयर हो कराची के। कराची का आवाम तुम्हारे वोटों की, तुम्हारे मैंडेट की और तुम्हारी हकीकत को जानते हैं। तुम क्लिफ्टन के और कैंटोनमेंट एरिया में जो तरक्कियाती काम हुए हैं उसको चुरा कर टिकटॉक पर बना कर अपने खाते में डालने की जो नाकाम कोशिश कर लो, तो कैंटोनमेंट वालों ने भी इस पर एहतजाज किया और इतराज किया और तुम्हें पास रखा कि खबरदार शायर फैसल के काम को, कैंटोनमेंट के इलाके के तरक्कियाती कामों को अपने खाते में डालकर अपना काम दिखाकर, काम चोरी करके अपनी कारकर्दगी दिखा दो, अपनी पल्ले दिखाने के लिए कुछ है नहीं। सारे पैसे लोग क्लिफ्टन, इसके बाद चंद फुटसोल के जो है वो दो चार टेनिस के वो भी जो है वो टेनिस के खेल के तमाम लॉन्स और तमाम जो उसकी फैसिलिटी थी कश्मीर रोड कॉम्प्लेक्स पर खत्म करके सब कमर्शियलाइज कर दिया, फुटसोल की सहूलत मान दी। अरे अपने गरीबान में जान को तुम्हारी अपनी पार्टी के लोग ताज हैदर इस जुल्म पर जो है वो इंतजार करते हैं। उनका बेटा भी वहां पर जाकर टेनिस सिखाता ताज हैदर का। तुमने अपने बच्चों को महरूम कर दिया टेनिस के खेल से और फुटसोल के नाम पे बनाते फैसिलिटीज। उस जगह पर टेनिस के कोर्ट भी थे, ये वो सही उम्मीद जहां खेले हुए, सही भाई जहां खेले हुए, जहां दुनिया के चैंपियन ज्यादा खेले, तुमने वो टेनिस के कोर्ट खत्म कर दिए और तुम गवर्नर के पीछे पड़े हो। तुम्हें कामरान फोबिया हो गया है, तुम्हें गवर्नर फोबिया है, तुम्हें टिसोरी फोबिया है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, सुबह का चैन उड़ गया तुम्हारा। कि गवर्नर 16 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, उसका एनर्जी लेवल देखो वो गरीबों में जाता है। तुम क्या संजैनी क्याम यूसुफ गोट में कभी गए हो अपने 2 सालों में मेयर बनने से पहले? और तुम या आज 2 सालों से जबरदस्ती मेयर नहीं बने, तुम जबरदस्ती के 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो। तुमसे तो 4.5-5 सालों का हिसाब होगा मियां, किस खाम खिलाड़ी में हो तुम। इसीलिए मैंने ये शेर पढ़े थे कि फलक पर कोई साजिश हो रही है, फलक पर। और ये इन्हीं के लिए बड़ी जिन्होंने जबरदस्ती एमपी का मैंडेट छीना कि फलक पर कोई साजिश हो रही है, समंदर पर बारिश हो रही है। अबे क्लिफ्टन में काम करो, शाले गजल में काम करो, अबे आओ नहीं कराची आओ। कितने विजिट किए कराची, औरंगाबाद के कितने विजिट किए तुमने लियाकताबाद के कितने विजिट किए, सरदानी टाउन यूसुफ गोट के कितने विजिट किए, जरा हिसाब दो। अबे तुमने अपने इलाके में लियाली के कितने विजिट किए मेरे भाई, जरा हिसाब दो यार। मलिक के गोठों में कितने विजिट किए तुमने, जरा अपना जायजा और नामा अमाल भी आवाम के सामने रखो। किसी के पीछे लख लेके पढ़ने की बजाय अपना हिसाब दो, अपनी कारकर्दगी बताओ तुमने क्या किया और तुम्हारी सूबाई हुकूमत ने क्या किया। 14 साल के वोट तुम्हारे पास था। अल्लाह के फजलो करम से हम सीना ठोक कर कहते हैं कि बिजली की कीमतें कम कराने, आईपीपीएस को हुकूमत के साथ एंगेज कराने और बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए फी यूनिट की कीमत की कमी कराने के बाद अगले साल इंशाअल्लाह जुलाई और दिसंबर 2026 के बीच में 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी इंशाअल्लाह ताला कराची को एमपीएल पाकिस्तान और पीएमएल इंशाअल्लाह देने जाएंगे। सूबाई हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, सूबाई हुकूमत का 1 टका उस पर नहीं लगा। सारे पैसे
एमक्यू पाकिस्तान कराची पैकेज से और पीएमएलएन वफाकी प्रोजेक्ट से सरकार चल रही है। 1 टका 1 पैसा तुम्हारा नहीं, 14 साल प्रोजेक्ट तुम्हारे पास रहा, तुम्हें हिसाब देना नहीं है। कराची के मगरमच्छ के आंसू बहाते हो, कराची को कॉलोनी बना दो, कराची पर कब्जे करते हो, खाली जमीनों सरदारी गांव की सारी जमीनों पर किसका कब्जा है? एक बच्चा जानता है कि किसका कब्जा है वहां पर। अपना हिसाब देने, जमीनों पर कब्जे का हिसाब देने, लैंड माफिया के खिलाफ कितनी एनक्रोचमेंट तुमने खत्म की है, जरा हिसाब दो यार। और कामरान की सुई फोबिया से खुदा के वास्ते निकलो। कामरान भाई को अपना काम करने दो। अगर सराहने की अखलाकी जरूरत नहीं, एप्रिशिएट करने की अखलाकी जरूरत नहीं, इतनी अखलाकियात फौजिया वहाब जैसे लेजेंड के बेटे में अगर नहीं है तो यार अपना काम कर, अपने काम से काम कर। मत सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह। एक जान की कीमत जान है, जान के बदले जान है, और उसकी जिम्मेदारी वजीर आज़म सिंध, हुकूमत सिंध और वजीर दाखिला लंजार साहब की है। बताएं कितने खाते गिरफ्तार हुए, डंपर कंटेनर वाटर टैंक की टैंकर माफिया की दहशतगर्दी का जो शिकार हुए, जो 150 से ज्यादा जानों के खिलाफ हुआ, कि 75 से ज्यादा रेजनी और डकैती की वारदातों में कराची के बेटे बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों का जो खून नहा पड़ा है उसका हिसाब दो। मेरे साथ खड़े हो, गवर्नर के साथ खड़े हो, साबित करो कि तुम्हारी पोस्ट एक न्यूट्रल पोस्ट है। कहो कि मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, लेकिन मैं कराची के एक एक बेटे, एक एक बेटी का फादर हूँ, मेयर हूँ, और मैं उनके लिए खड़ा हूँगा। मैं डंपर माफिया, टैंकर माफिया के दहशतगर्दों के साथ खड़ा नहीं हूँ। एक लफ्ज नहीं कहा तुमने डंपर माफिया और टैंकर माफिया की दहशतगर्दी के खिलाफ, इस माफिया के खिलाफ एक लफ्ज नहीं कहा। क्यों? कोई गठजोड़ है उनके साथ? डंपर माफिया और टैंकर माफिया के साथ कोई गठजोड़ है? बताओ यार। कराची के शहरी सवाल कर रहे हैं, यूसुफ गोल वाले सवाल कर रहे हैं, नजर अब्बास सवाल कर रहे हैं, अब्दुल कयूम का भाई ज़ैनब का वालिद, और ये तीनों शहीद इस्माइल जो पैदा होने से पहले दुनिया से रुखसत कर दिया गया। अब्दुल कयूम और ज़ैनब की रूहें तुमसे सवाल कर रही हैं, बताओ ना क्या कॉम्पनसेशन दिया? कॉम्पनसेशन मुआवजा है जो हुकूमत के रेगुलेशन और रूल्स में है, उनके कानून में है। क्या दहशतगर्दी का शिकार होने वालों को वजीर आला की तरफ से मुआवजा नहीं देता था? तो क्या हम भी सवाल करें? एक जान की कीमत ये मुआवजा है, एक जान की कीमत प्लॉट है, एक जान की कीमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है? हमने तो कभी सवाल नहीं किया, हमने सराहा। हम तो कहते हैं कि 150 शोहदा को फी कम से कम 1 करोड़ रुपए, हाई कोर्ट में 4 करोड़ रुपया केस चला के आगे, हाई कोर्ट से नहीं 4 करोड़ रुपए की। तुम 4 करोड़ नहीं ले सकते, कम से कम 1 करोड़ रुपए का ऐलान करो। उनके जख्मों पर मरहम रखो यार, उनको कहो कि कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। न तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, अखलाकी जरूरत है कि जाकर उनसे तासीर करो, उनके लिए दुआ करो, उन्हें मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ लाओ, उनको यकीन दिलाओ उनके कातिलों को गिरफ्तार करेंगे। ये करने की बजाय जो शख्स जा रहा है, रज़ाकाराना काम कर रहा है, अपना अखलाकी फर्ज समझकर बिल्डर्स को, डेवलपर्स को कन्विंस करके वो उन्हें एक प्लॉट दिला रहा है, तो तुम्हें आग लग रही है, तुम्हें कितनी शर्म लगी, तुम्हें चैन नहीं है? मेरे ख्याल में अब बस करो यार, ये अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी और हुकूमत सिंध के सामने कराची के शहरी के साथ खड़े हो। अगर जागीरदारों, वडेरों के और माफिया के एजेंट नहीं हो, डंपर कंटेनर माफिया और वाटर टैंकर माफिया के एजेंट और आलायकार नहीं हो,
अगर बड़े और जागीरदारों के मेयर नहीं हो, कराची के मेयर हो, तो कराची वालों के साथ खड़े हो। जगह के रेजनी में जो शहीद उनके साथ खड़े हो। डंबल कंटेनर वाटर टैंकर माफिया की दहशतगर्दी से जो जान बाबू के शहीद उनके साथ खड़े हो। जाओ उनके छोटे छोटे घरों में जाकर बैठो उनके साथ। टाइम लो में जख्म पर मरो उनको यार, क्या बात करते हो। अपना हिसाब दुनिया, अभी हमारा भाई पेपर तैयार हो रहा है, अभी तो तुम्हारी फर्नीचर करचन पर हम आ रहे हैं कि काम हुए नहीं, सिर्फ फाइलें बन गई हैं। और तुम कह रहे हो कि हम ये करेंगे, इसके अलावा दूसरा तो गवर्नर साहब के काम नहीं गिनवा सकते, उन्हें देख नहीं सकते। हसद और जलन में हसियान पकड़े अपने मुंह से, हसद और जलन है। अदम का कुछ सिक्योर हो गए, 1.5 साल बाद अपना हसद देखेंगे बल्कि इंतखाबात की निशानी, तो उससे परेशान होकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं और गैर संजीदा बयान हंसते हुए मजाक करते हुए इस शहर के गरीबों, मजलूमों, महकूमों जो कानूनी